आ जाओ। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर काफ़ी दिनों से कुछ अफवाहें भी थी, चर्चाएं भी थी, जिसको लेकर आज हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा जो है एक सेमिनार यहां पर किया गया, जिसमें काफ़ी सारे मुख्य अतिथि थे। फिलहाल हमारे साथ है राजन अग्रवाल जी, इंडिया न्यूज़ से हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सोशल मीडिया का स्तर जो है वो डिजिटल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी के साथ साथ जहाँ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, उसी के साथ साइड इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें तो आपने खुद कह दी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया है वो किधर जा रहा है। खबरों के लिए बहुत बढ़िया मंच है। जो लोग सक्षम हैं, जो समझदार हैं, जो आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ कवरेज करते हैं, जिनकी समाज को लेकर एक सकारात्मक समझ है, निगेटिविटी खोजेंगे तो हर जगह मिलेगी। हमें नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मकता के साथ जनहित के मुद्दों की बात करनी चाहिए। अगर किसी गली में पानी नहीं पहुंच रहा है, वहीं सड़क खराब है, ये बताना कतई भी शिकायत नहीं है। ये उस गली में रहने वाले लोगों का हक है, जो आप अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सकारात्मक तो हैं हम, लेकिन कहीं भी कोई शिकायत, किसी की व्यक्तिगत शिकायत नहीं। हमने अगर अपनी बात रख दी, हमने अगर समस्याएं उठाई हैं, तो जो लोग उससे कंसर्न हैं उन तक वो आवाज़ ऊपर से आएगी। वो अगर आपको जवाब नहीं भी दे, बहुत सारे वक्ताओं ने सर अभी भी यहाँ पर कहा कि फैमिली इश्यूज नहीं उठाने चाहिए। बाद में एक बार अगर वो खबर चल गई, वो फैमिली कभी जुड़ नहीं सकती है। लेकिन बहुत बार हम ऐसी फैमिलीज देखते हैं, हमारे सामने चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि फैमिली को ये लगता है, मान लो कोई लेडी है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस लगातार हो रहा है, शी वॉन्ट्स कि हाँ मुझे मतलब कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। उसके बाद अगर वहाँ मीडिया जा रहा है, मीडिया कवरेज मिल रही है, तो कंप्लेंट भी उसकी रजिस्टर हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि वो फैमिली इश्यूज ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए? वो डिपेंड करता है केस टू केस। दोनों में डिफरेंस है। जो आपने कहा ना, केस टू केस। अगर फर्ज कीजिए मेरे भाई से या मेरी भाभी से झगड़ा हो गया, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात चार दीवारी से बाहर जाए, तो और अगर आप तब आकर के मेरे अंदर नॉक करती हैं दरवाजे पर, तो ये गलत है। तो मतलब अगर आपका फैमिली इशू है एंड इफ यू वांट योर कवरेज, तो क्या ये सही कह सकते हैं हम इसे कि फैमिली इशू है, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि उन्हें कवर किया जाए, वो खुद चाहते हैं कि इस इशू को उठाया जाए? अगर मैं शिकायत करना चाहता हूं और अगर पुलिस मेरी शिकायत नहीं सुन रही, तब आप पीड़ित के साथ खड़े हो सकते हैं ना। मतलब इसको हमें कैनवस बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ ये कोई चाहता है इसलिए कर दिया नहीं। अगर उसके चाहने पर कोई झगड़ा हो गया, मान लीजिए दो लोगों का या परिवार में ही, और उसमें से कोई एक पक्ष थाने जाना चाहता है, थाना उस पक्ष को नहीं सुन रहा है, तो फिर वो आपके पास आता है। आप ज़बरदस्ती किसी के घर में नहीं जा सकते हैं। अगर उसको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय तो चाहिए, कोर्ट का है न्याय देने के लिए, माध्यम थाना है। अगर थाने में सुनवाई नहीं है, तो फिर आपको उस पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको ये भनक लगी, अच्छा दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है, आओ इसके वो ऐसी एक परसेप्शंस बन गई हैं कि फैमिली इश्यूज ज़्यादा दिखा रहे हैं करनाल के पत्रकार। फैमिली इश्यूज जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन 99% केसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली देमसेल्फ वांट्स कि उन्हें कवर किया जाए, उनकी वीडियो चलाई जाए, उनकी सहमति से ही जाया जाता है, उनकी सहमति से उन्हें कवर किया जाता है। क्या उस तरीके, बस मैं जो कह रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनमें से कोई व्यक्ति थाने जाना चाहता है, एफआईआर दर्ज कराना चाहता है या नहीं। अगर दर्ज कराना चाहता है तो आप उनकी बाइट संबंधित थाने के सामने लीजिए कि जी हम आए थे और हमारी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। अगर आप, मैंने जो कहा ना कि अगर हम दरवाज़ा नॉक करके जाते हैं कवर करने के लिए, तो फिर अलग चीज़ होती है। अगर वो थाने में शिकायत करने पहुँचे और थाना उसकी शिकायत नहीं दर्ज कर रहा है, तो फिर आपको ज़रूर उठाना चाहिए और आपकी मौजूदगी वहीं हो, लोकेशन पे, थाने पे। ये नहीं कि मैंने वीडियो बना के भेज दिया कि भाई साहब मेरी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। वो उसमें आपको भटकाने की भी कोशिश हो सकती है कि किसी ने आपको एक वीडियो भेजा और आपको लगा अच्छा मसाला मिल गया, वायरल हो सकता है, हिट्स मिल सकते हैं, लाइक्स मिल सकते हैं, आपने आओ देखा ना तो वीडियो बना के डाल दिया। सोशल मीडिया को लेकर कुछ एक और मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? सकारात्मकता, संयम,
ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो हैं। तो फिर ज़्यादा जनता के लिए। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मर्यादा ज़रूर ध्यान रखें। हर सभी वक्ताओं ने इस प्रोग्राम में कहा कि मर्यादा का पालन, जहां आपने मर्यादा तोड़ी आप खुद उसके शिकार हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आज तमाम, आपका कौन सा चैनल है माफ़ कीजिएगा, टिप टॉप हरियाणा, आपका नाम कई लोगों ने लिया, अब यहाँ चर्चा हुई आपकी, इसका मतलब आप अच्छा काम करते हैं। अगर आपके काम में खोट है तो आपको लोग बुलाएंगे भी नहीं। करनाल में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनकी अपनी पहचान है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा पहुँच रखते हैं। क्यों रखते हैं? कुछ तो अलग कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, उनकी बातें आप उठा रहे हैं। तो बस असल यही है कि जितना हम जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, हम उतनी ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप की जो जनरेशन है वो हम लोगों से ज़्यादा हाईटेक है, तकनीकी की समझ आपके पास ज़्यादा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने की, आपसे रेस लेने की, है ना। तो बस ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो जनहित में कितना है, समाज पे उसका कितना सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रवीण ने एक बात कही कि हमें क्या नहीं करना है, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। करने की सलाह तो पूरी दुनिया दे रही है। ठीक है, थैंक यू। तो सोशल मीडिया की दशा और दिशा को लेकर जो है यहाँ पर हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी। इसके बाद सीएम के प्रतिनिधि हमारे साथ जगमोहन आनंद जी हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक मीटिंग रखी गई थी हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा, पिछले दिनों सोशल मीडिया को लेकर बैन करने की कुछ बातें भी सामने आई थी, पत्रकारों ने प्रोटेस्ट भी किया था, साथ ही साथ मीडिया सेंटर पर ताला भी लगाया गया था। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा पत्रकार बैनर के तले आज यहाँ DAV कॉलेज के प्रांगण में एक सोशल मीडिया की जो दशा और दिशा के ऊपर एक बैठक रखी गई। इस बैठक के अंदर बड़ी सार्थक बातें और बड़ी अच्छी चीज़ें निकल कर के आई। सबसे पहले तो अमित आर्य जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि भी किसी प्रकार का सोशल मीडिया के ऊपर बैन नहीं लगने जा रहा। हाँ, एक SOP जरूर बननी जा रही है, जिस SOP के तहत वो आप लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों के भले के लिए, कि किस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि अवांछित लोग एक मोबाइल लेकर के, एक ID लेकर के वो माइक आगे कर देते हैं, जिससे किसी के परिवार का विघटन हो, उसके परिवार की निजता के ऊपर प्रहार किया जाता है। और किस प्रकार से प्रशासन के साथ। सर, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आप, तो आपको ज़्यादा नॉलेज भी होगी। कहते हैं फैमिली इश्यूज़ करनाल के पत्रकार ज़्यादा उठा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी लेडी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो भी तो एक फैमिली इशू ही है ना, और उसकी FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही। हमारी खबर के बाद अगर उसकी FIR दर्ज करवाई जा रही है, अगर वो खुद चाहते हैं कि उनकी कवरेज करें, उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, उसमें गलत और ठीक की परिभाषा नहीं है। FIR दर्ज होने के बाद, मतलब इस प्रकार की बातें होने के बाद, कहीं उसमें जो उन लोगों की वो माइक के सामने आकर के इस प्रकार की बातें बोल देती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर किया काफ़ी देर से, कई बार से, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो वर वधू पक्ष हो, कुछ बातें इस प्रकार की कर देते हैं जो बाद में उनका पैचअप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब, आप खबरें दिखाइए निजता के ऊपर, आप कोशिश करें कि भी उसकी निजता का विशेष ध्यान रखा जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन का विशेष ध्यान रखा जाए। आप प्रशासन को उस माध्यम से उनकी बात रख करके उनको बताएं कि ये देखिए, हमने ये कवर किया, ये मैडम ये बोल रही है, या ये अमुक व्यक्ति ये पीड़ित है ये बोल रहा है। अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो कल को ये चीज़ें लाइव होंगी। हम उस दिशा में भी जा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से हम सीधा एक पक्ष अगर दिखाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों ही मैंने एक खबर की, वो मिलियंस में वायरल भी हुई, ट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें फैमिली के दोनों पक्ष चाहते थे कि उनकी कवरेज हो। दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, दोनों पक्ष चाहते थे कि उनकी कवरेज हो। अगर परिवार की सहमति है या पीड़ित पक्ष है या दोनों की बात आप रखते हैं, दोनों का वर्जन लेते हैं, अगर जिनके लिए आप खबर दिखा रहे हैं अगर उनकी कोई सहमति है, मेरा ये एक पर्टिकुलर खबर के ऊपर नहीं, एक सामूहिक खबर के ऊपर है कि इस प्रकार के कुछ अवांछित लोग, कुछ लोगों को निजता का बड़ा ध्यान होता है, वो बात करते वक्त शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, शब्दों की बात को रखते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से कुछ पत्रकार आपने देखा कि एक्सप्लोर कर देते हैं, उनके घर की चीज़ें दिखाना, उनके बेडरूम तक जाना, मतलब कुछ निजता का विशेष ध्यान रखने का, उससे क्या है जो परिवारों में विघटन की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कोई सुलह की गुंजाइश नहीं है। उन चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए और इस प्रकार की कोशिश हमें करनी चाहिए कि अगर हमने उनकी कवरेज कर ली है तो कोशिश करें कि प्रशासन के माध्यम से उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लें, उन तक ये अपनी बात पहुंचाएं, उनको बताएं कि ये देखिए हमने ये रिकॉर्ड की है, ये ऑन एयर हो जाएगी। लाइव होने से पहले अगर हम प्रशासन को अपनी बात रख सकें और फिर कोई समझौते या सुलह की कोई गुंजाइश हो तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आज की इस दशा और दिशा के अंदर जो आज हमारा सेमिनार था उसमें
उसमें यह विशेष बात थी कि आज किस प्रकार से हम लोगों को जोड़ने का हमारा प्रयास होना चाहिए, लोगों को साथ लेकर के चलना हमारा जो प्रयास होना चाहिए। हम लोग एक सामंजस्य से इस प्रकार से बनाएं कि सर्व समाज के अंदर पत्रकारों के माध्यम से, छायाकारों के माध्यम से हम अपनी बात को एक सार्थक रूप से रख सके और समाज एक साथ में जुड़े। सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी देर से हमने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाई, किस तरीके से इस मीटिंग में जो है सोशल मीडिया के मुद्दों पर अलग अलग चर्चाएं हुई। इसी के साथ साथ हमारे साथ परवीन जी हैं, फरीदाबाद से सोशल मीडिया के ही पत्रकार हैं, 2 मिलियन प्लस जो है इनके फॉलोअर्स हैं। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल डिजिटल मीडिया से ज़्यादा, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा जो है लोग सोशल मीडिया को देखना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। अखबार से जुड़े लोग, हमारे ही कुछ पत्रकार साथी भाई, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि सोशल मीडिया वाले शायद ज़्यादा ही आगे निकलते जा रहे हैं। देखिए, कहावत है कि अपनी लकीर बड़ी खींचनी तो दूसरे की नहीं मिटानी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो अपने कंटेंट में सुधार करना चाहिए ना। आप चाहे अखबार में लिखते हो, चाहे आप टीवी में काम करते हैं, आप ऐसा कंटेंट दो किसी दूसरे को कोसने की बजाय, उसे पीछे धकेलने की बजाय। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपकी जो महत्ता है वो बनी रहेगी। और जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों का आरोप है कि सोशल मीडिया माहौल ख़राब कर रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से कम ही माहौल ख़राब कर रहा है, क्योंकि अभी मोदी सरकार की गाइडलाइंस आई थी पिछले महीने की, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टीवी डिबेट में बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, देश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ता है। तो इस तरह के जो आरोप खुद मोदी सरकार ने लगाए हैं देश के मान्यता प्राप्त चैनलों पर। फिलहाल अगर मैं स्पेसिफिकली करनाल की बात करूँ, यहाँ पर करनाल के पत्रकार आजकल ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं कि फैमिली इश्यूज़ बहुत दिखाते हैं। मैंने सबसे इस पर ज़रूर सवाल किया, क्या फैमिली इश्यूज दिखाना आपको लगता है गलत है अगर फैमिली की खुद की सहमति है? देखिए, सहमति एक अलग चीज़ होती है। एक पत्रकार को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। फैमिली इश्यूज दिखाना भी गलत नहीं है कुछ मामलों में। जैसे दहेज प्रथा का अगर कोई मामला होता है, मैंने खुद एक वीडियो बनाया था, 2.5 करोड़ लोगों ने देखा कि बारात लौट गई थी दरवाजे से। तो लोगों को एक सबक मिल सके कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दहेज प्रथा बेटियों के लिए अभिशाप है। तो उस तरह की खबर किया जा सकता है। लेकिन पति पत्नी का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है, मतलब जन सरोकार का उसमें कोई मुद्दा नहीं। आप झगड़े की बात कर रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस पत्नी पे हो रहा है, तो क्या हम वो चीज़ ना दिखाएं? वो खबर अगर कोई पत्नी आरोप लगाती है, अगर पुलिस में जाता है मामला, तो दिखाना चाहिए। माँ बेटे का झगड़ा है, कहीं पे किसी का व्यक्तिगत झगड़ा, तो मतलब अब आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि पुलिस में अगर मामला जा रहा है तो हम कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये माना जाए फिर, क्योंकि कोई क्राइटेरिया तो इसको लेकर सेट नहीं हुआ है। छोटा मोटा अगर कोई झगड़ा है तो आप उसको थोड़ा ना हाईलाइट, चाहे कोई गुस्से में कुछ कर जाता है, लेकिन वीडियो वायरल हो गया तो उनका तमाशा बन जाता है सामाजिक रूप में। तो आपको ये होना चाहिए कि यार, भले ही आप व्यक्तिगत झगड़ों में कई बार व्यूअरशिप आ जाती है, क्योंकि सास बहू टाइप कहानियाँ लोगों को सुनने में मज़ा आता है, मनोहर कहानियाँ, तो उसमें लोग मज़े लेते हैं। कि जैसे कई सारे ब्लॉग्स चैनल चलते हैं तो उसमें भी यही होता है, तो इस तरह मज़ा आता है। लेकिन पत्रकार का अपना विवेक है कि इससे जनता क्या इसको खबर समझती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी खबर करो तो आपका जो दर्शक है, आपको एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना चाहिए कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या वो उसको खबर मानता है या नहीं मानता है। जाते जाते कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, सोशल मीडिया जो भी लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, ना व्यूअर्स तो समझदार हैं, उनको जो देखना है वो देखेगा। अलग अलग तरह का दर्शक है, तो दर्शकों से भी यही अपील है कि अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दें। जो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं उन पत्रकारों को ज़रूर देखें, तमाशा करने वाले पत्रकारों से बचें। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, सोशल मीडिया पे डाटा मिलता ही है अनलिमिटेड, सबको करें एंजॉय जी। तो मैं एक पुलिस के दृष्टिकोण से आपको बताऊंगी कि हम क्या अपेक्षा रखते हैं, और ये अपेक्षाएं पूरी भी होती हैं कि हमारे अनुसंधान में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में मीडिया कवरेज बहुत जरूरी भी होती है। इससे लोगों में अवेयरनेस भी जाती है। सोशल मीडिया खास करके आप देखें, अगर साइबर क्राइम की अवेयरनेस है या सेक्सुअल ऑफेंसेस की अवेयरनेस है, तो सबसे अच्छी वो सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि साइबर क्राइम में भी लोगों का खुद का बचाव करना ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो अगर सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं वो लोगों तक ये सारी बातें ठीक से पहुंचाते रहते हैं, जैसे कई बार करते हैं, वो आर्टिकल्स भी देते हैं और कई अवेयरनेस वाली फोटोज वगैरह भी डालते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत मदद रहती है। दूसरी चीज जो एक पुलिस के दृष्टिकोण से जरूरी है वो है कि जब हम कोई क्राइम कवर करते हैं तो पुलिस के लिए अनुसंधान में सबसे पहली चीज होती है उस व्यक्ति तक पहुंचना। तो उसकी मीडिया कवरेज इसी हिसाब से हो कि
वो इंसान सचेत ना हो जाए और हमारे उसे पकड़ने में कोई और उसकी कवरेज की वजह से कोई अड़चन नहीं आए। जैसे हम जब पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ते थे कि जब ताज अटैक हुआ था तो भी मीडिया का थोड़े बहुत इश्यूज आ गए थे, तो उस तरह की चीज ना हो। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही होगा कि वो हमारे एक्शंस के बारे में हमसे पहले अवेयर ना हो जाए। बाकी तो ये आपका विवेक है कि क्या चीज लोगों को आपको उस क्षण पे बतानी जरूरी है और बतानी चाहिए, और कई लोग ये विवेक इस्तेमाल भी करते हैं। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी ये बात आप सामने लाना है, तो वो हमारी बात मानते भी हैं। तो हम संवेदनशील तरह से मीडिया की तरफ देखते हैं और हमारे बीच भी यही प्रयास रहता है कि आप हमारी सहायता करें, हम भी आपकी जितनी हो सकती है सहायता करें। और हम भी कहते हैं जो जिसे सेंसिटाइजेशन कहते हैं, मीडिया सेंसिटाइजेशन पुलिस कर्मचारियों की भी होती रहती है। तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया के बारे में तो ये था, जैसे सोशल मीडिया स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की दशा और दिशा, तो उसके बारे में अगर बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या न्यूज है, सब कुछ न्यूज है और कुछ भी न्यूज नहीं भी है। कोई भी पोस्ट होता है वो कैच ऑन कर जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, जो एक जिसे हम कहते हैं, मतलब हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, रूमर्स, अफवाहें, ये अफवाहें फैल के कहीं और कोई और चीज ना, कोई बड़ी बाधा ना खड़ी कर दे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई कवरेज करने वाले लोग ही ये अफवाहें फैलती हैं, ये बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी फैल जाती हैं। तो सोशल मीडिया, मास मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क यही हो गया, एक तरह से मास मीडिया में एक व्यक्ति लिखता है और बाकी सब पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में सब लिखते हैं और सब पढ़ते हैं। तो जब सब लिखते हैं तो सबका अपना जो दृष्टिकोण होता है वो उसमें आ जाता है, पर मास मीडिया में वो ट्राई करते हैं कि वो जितना न्यूट्रल रह सके, रह जाए। तो ये भी एक हमारे लिए जब हम समाज को देखते हैं और थोड़ी बहुत कठिनाई को देखते हैं, ये जरूरी होता है। बाकी जैसा मैंने कहा कि हमारी आप जो हमसे चाहते हैं वो पहले भी बताया गया कि संवेदनशील पुलिस हो, जो अधिकारी हो वो बाइट दें। तो इसमें बस एक कि जो हमारी तरफ से, जो सरकार की तरफ से वक्ता हो वो बाइट दे तो ठीक रहता है, क्योंकि बाकी सब लोगों के तथ्यों में अगर कोई विपरीतता आ जाती है तो बाद में हमारे लिए वो कई जगह कठिनाई बन जाती है। तो बस हम अपनी तरफ से, मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या चीजें दिमाग में रखते हैं, और बाकी जो भी चीजें आती हैं, हम आप लोगों से, आप सबसे ही मैं कई बार मिल चुकी हूँ, तब तो देख के मुझे लगा, तो वो बात हम आपस में करते भी रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, बाकी आपकी पुलिस से और अधिकारियों से जो भी अपेक्षा है वो आप हमें बताते रह कीजिए, ताकि हम भी फिर सोच लें और अपने व्यवहार में जिस तरह का भी